बल्कि खूब खरी खोटी सुनाकर 28 के 28 क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। अभी उसने सिर्फ 2 रूसी सदस्यों को ही रिहा किया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका का दावा है कि बेला एक नाम का ये टैंकर वेनेजुएला के पास अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी तोड़कर भागा था। इस पर रूस का झंडा लगा हुआ था, जो फर्जी है। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस के एक और तेल टैंकर को समंदर में पकड़ लिया है। इसका नाम ओलिना बताया गया है। इस पर भी रूसी बेड़े का हिस्सा होने का आरोप है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे जहाज को पहले घेरा और फिर उस पर आसानी से कब्जा जमा लिया। हफ्ते भर में ये 5वां जहाज है जिसको बीच समंदर पकड़कर अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। वैसे इस कदम से अमेरिका और रूस में टकराव के आसार बढ़ गए हैं। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और व्हाइट हाउस के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक पिन ने तो इतना तक कह दिया है कि रूस एक एटमी ताकत है और उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, सबसे जुदा, अलग ही सोच वाले। उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि पुतिन मेरे नेतृत्व वाले अमेरिका से डरते हैं। तो क्या वेनेजुएला की तरह रूस पर भी हमला बोल सकते हैं ट्रंप? क्या ट्रंप पुतिन को पकड़ने के आदेश अमेरिकी फौज को दे सकते हैं? अब मीडिया बदलते हालात में ट्रंप से इसी तरह के सीधे सवाल कर रही है। सुनिए जवाब में ट्रंप ने क्या कहा। दुनिया ने देखा है कि ट्रंप के बयान उनकी नीतियों और निर्णय से कई बार अलग दिखते हैं, लेकिन रूस से तेल लेने से नाराज होकर जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लगता नहीं है कि रूस के साथ उनके रिश्ते जल्द ही दोस्ती के ट्रैक पर वापस लौटेंगे। आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं अमेरिका और रूस की, करते हैं जो तेल को लेकर भिड़ सकते हैं। अमेरिका ने चंद दिनों पहले ही रूसी झंडा लगे एक जहाज के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेगा। सवाल यही है कि अब अमेरिका और रूस में क्या महायुद्ध होने वाला है। अमेरिका बोला यूक्रेन ने नहीं किया पुतिन के आवास पर हमला। वेनेजुएला हमले के बाद पुतिन ने किया ट्रंप का विरोध। पुतिन ने ठुकराया ट्रंप का 20 सूत्रीय पीस प्लान। अमेरिका ने बीच समंदर पकड़े रूस के तेल टैंकर। तो क्या अमेरिका और रूस में होने वाली है भीषण जंग? दुनिया की 2 महाशक्तियों के महायुद्ध में झुलसेगी दुनिया। हालात तो कुछ ऐसे ही पैदा हो गए हैं। कहा तो कुछ दिन पहले तक दुनिया ये उम्मीद जगा रही थी कि रूस के हक वाले पीस प्लान को ट्रंप जल्दी ही लागू करा देंगे, और आज हालात ये हैं कि ट्रंप और पुतिन में कई मोर्चों पर रिश्ते तल्ख हो गए हैं। वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहे टैंकर पर अमेरिका ने न सिर्फ कब्जा कर लिया, बल्कि खूब खरी खोटी सुनाकर 28 के 28 क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। अभी उसने सिर्फ 2 रूसी सदस्यों को ही रिहा किया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका का दावा है कि बेला एक नाम का ये टैंकर वेनेजुएला के पास अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी तोड़कर भागा था। इस पर रूस का झंडा लगा हुआ था, जो फर्जी है। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस के एक और तेल टैंकर को समंदर में पकड़ लिया है। इसका नाम ओलिना बताया गया है। इस पर भी रूसी बेड़े का हिस्सा होने का आरोप है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे जहाज को पहले घेरा और फिर उस पर आसानी से कब्जा जमा लिया। हफ्ते भर में ये 5वां जहाज है जिसको बीच समंदर पकड़कर अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। वैसे इस कदम से अमेरिका और रूस में टकराव के आसार बढ़ गए हैं। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और व्हाइट हाउस के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक पिन ने तो इतना तक कह दिया है कि रूस एक एटमी ताकत है और उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए।
लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, सबसे जुदा अलग ही सोच वाले। उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि पुतिन मेरे नेतृत्व वाले अमेरिका से डरते हैं। तो क्या वेनेजुएला की तरह रूस पर भी हमला बोल सकते हैं ट्रंप? क्या ट्रंप पुतिन को पकड़ने के आदेश अमेरिकी फौज को दे सकते हैं? अब मीडिया बदलते हालात में ट्रंप से इसी तरह के सीधे सवाल कर रही है। सुनिए जवाब में ट्रंप ने क्या कहा। दुनिया ने देखा है कि ट्रंप के बयान उनकी नीतियों और निर्णय से कई बार अलग दिखते हैं, लेकिन रूस से तेल लेने से नाराज होकर जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लगता नहीं है कि रूस के साथ उनके रिश्ते जल्द ही दोस्ती के ट्रैक पर वापस लौटेंगे। आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं अमेरिका और रूस की करते हैं जो तेल को लेकर भिड़ सकते हैं। अमेरिका ने चंद दिनों पहले ही रूसी झंडा लगे एक जहाज पर कब्जा जमा लिया था। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेगा। सवाल यही है कि अब अमेरिका और रूस में क्या महायुद्ध होने वाला है। अमेरिका बोला यूक्रेन ने नहीं किया पुतिन के आवास पर हमला। वेनेजुएला हमले के बाद पुतिन ने किया ट्रंप का विरोध। पुतिन ने ठुकराया ट्रंप का 20 सूत्रीय पीस प्लान। अमेरिका ने बीच समंदर पकड़े रूस के तेल टैंकर। तो क्या अमेरिका और रूस में होने वाली है भीषण जंग? दुनिया की दो महाशक्तियों के महायुद्ध में झुलसेगी दुनिया। हालात तो कुछ ऐसे ही पैदा हो गए हैं। कहा तो कुछ दिन पहले तक दुनिया ये उम्मीद जगा रही थी कि रूस के हक वाले पीस प्लान को ट्रंप जल्दी ही लागू करा देंगे, और आज हालात ये हैं कि ट्रंप और पुतिन में कई मोर्चों पर रिश्ते तल्ख हो गए हैं। वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहे टैंकर पर अमेरिका ने न सिर्फ कब्जा कर लिया, बल्कि खूब खरी खोटी सुनाकर 28 के 28 क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। अभी उसने सिर्फ 2 रूसी सदस्यों को ही रिहा किया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका का दावा है कि बेला 1 नाम का ये टैंकर वेनेजुएला के पास अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी तोड़कर भागा था। इस पर रूस का झंडा लगा हुआ था, जो फर्जी है। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस के एक और तेल टैंकर को समंदर में पकड़ लिया है। इसका नाम ओलिना बताया गया है। इस पर भी रूसी बेड़े का हिस्सा होने का आरोप है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे जहाज को पहले घेरा और फिर